नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है, हमेशा खुश रहने वाले लोग, उनको उपाधि दी जाती है हंसमुख, खुश मिजाज। लोगों सिर्फ ये उपाधि नहीं है, जो लोग अंदर से खुश रहते हैं उनके अंदर गजब का धीरज होता है और गजब का उनके पास आत्मविश्वास भी होता है। तो खुश रहना जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान माना जाता है और वो व्यक्ति अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि उसका कोई भी समस्या बहुत दिन तक उसके पास नहीं टिक सकती, उसका सॉल्यूशन तुरंत आता है। तो कोशिश करें हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शत्रुनाश का एक बहुत ही सचोट और सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही पावरफुल उपाय है। पर इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्रिया का प्रयोग आप तभी करें जब आपका शत्रु आपको ये लगता है कि वो आपको जड़ से खत्म कर देगा, आप उसका सामना करने की ताकत नहीं रखते, या फिर शत्रु इतना प्रबल है कि उसका सामना किसी भी कंडीशन में आप नहीं कर सकते। फिर शास्त्रों में भी कहा है कि स्वयं की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने भी आपके दो हाथ, दो पांव, दिमाग, शरीर इसलिए दिया है कि आप खुद की रक्षा कर सकें। तो सामने लड़के आप उससे विजय नहीं प्राप्त कर सकते और वो शत्रु गलत कर रहा है, तो आप इस क्रिया का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। किसी और का भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आप शनिवार, मंगलवार या फिर अमावस्या तिथि जिस दिन भी हो, अभी ये अमावस्या आपको शुक्रवार 5 तारीख को आ रही है और ये अमावस्या बड़ी है। इस अमावस्या को भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। ये 3 दिन में से कभी भी आप इस क्रिया का प्रयोग करें। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। इस क्रिया को सबसे पहले मैं बता दूं, महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे क्रिया करते समय आप ऐसी जगह पे इस क्रिया को करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब ये क्रिया खंडित नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का जो दीपक होता है वो ले लेना है, थोड़ी बड़ी साइज का वो दीपक ले लें, क्योंकि दीपक जलाना नहीं है आपको। और 3 टुकड़े आप फिटकरी के लें, फिटकरी के 3 टुकड़े, उसके साथ फूल वाली आपको 3 लौंग ले लेनी है। इसको मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से आप वीडियो देखें। मिट्टी का दीपक, 3 टुकड़े फिटकरी और फूल वाली साफ सुथरी 3 लौंग और लाइन बिना का आपको एक कागज ले लेना है।
जिस कागज पे आपको शत्रु का नाम लिखना है। अगर आपका एक ही शत्रु है तो आप उसका नाम लिख दें, और अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा शत्रु हैं तो फिर आप 3 ही शत्रु का नाम लिखें। 3 से ज्यादा का आप नाम नहीं लिख सकते। इस क्रिया में सिर्फ 3 शत्रु का ही नाम लिखा जाएगा, तो ज्यादा नाम लिखने की गलती ना करें, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। काले कलर के मार्कर से या पेन से शत्रु का नाम लिखें, 1 है, 2 है या 3, बस। और उस कागज को आप उस दीपक में बिछा दें, नाम ऊपर की तरफ होने चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आप फिटकरी का एक टुकड़ा उठाएं और आपने जितने भी नाम लिखे हैं शत्रु के, वो नाम बोले। 1 लिखा है तो 1 नाम बोले और फिटकरी का टुकड़ा उसमें दीपक में रख दें, कागज के ऊपर। दूसरा टुकड़ा उठाएं, शत्रु का नाम बोले। अगर 2 नाम लिखे हैं तो दोनों नाम बोलना है टुकड़ा उठाने के बाद। 3 नाम लिखे हैं तो 3 नाम बोलना है और टुकड़ा उसमें रख देना है। इसी तरह से तीनों टुकड़े आपको रख देने हैं फिटकरी के। उसके बाद आपको 1 लौंग उठानी है और जितने नाम लिखे हैं उतने नाम बोलना है और 1-1 लौंग उसी तरह से दीपक में रख देना है। ये रखने के बाद आपको मन ही मन जो भी शत्रु के नाम लिखे हैं वो नाम आपको 3 बार बोलना है। 3 नाम लिखे हैं तो तीनों नाम 3 बार बोलें, 2 लिखे हैं तो दोनों नाम 3 बार बोलें, और 1 लिखा है तो 3 बार वो नाम बोलें। ये बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको कपूर की 5-6 गोटी लेनी है, 5 हो 6 हो। कपूर का इसमें कोई महत्व नहीं है। कपूर सिर्फ उनको जलाने के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए आप 4 गोटी भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। और आप 2-2 करके गोटी उसमें डालें। अगर जलाने की और कोई व्यवस्था है आपके पास तो कपूर की जरूरत नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो आप कपूर से आसानी से जला सकेंगे। वो कपूर उसमें डाल दें और माचिस से उसको जला। जब वो कंप्लीट जल जाए और उसकी राख हो जाए, दोस्तों ध्यान रहे, राख उसकी दीपक के बाहर जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। दीपक ठंडा हो जाए, आप किसी कागज में उसकी राख को दीपक पलट के ले लें और उसकी पुड़िया बना लें। और उस पुड़िया को कोई भी बबूल का या कोई भी कांटेदार वृक्ष होना चाहिए, और वो वृक्ष थोड़ा निर्जन स्थान में हो। आपके घर के आसपास अगर कोई वृक्ष है तो आपको नहीं रखना है, आपको अपने घर से थोड़ा दूर। बबूल का हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई भी वृक्ष हो, कांटे वाला वृक्ष होना चाहिए। उस वृक्ष की जड़ में आप रख दें। कांटेदार वृक्ष जितना विशाल होगा उतना ज्यादा इसका रिजल्ट आपको पावरफुल देखने मिलेगा। बस अगर विशाल वृक्ष आपको नहीं मिल पाता है तो कोई भी छोटा वृक्ष भी हो तो कांटे वाला उसके जड़ में भी रख सकते हैं। छोटा वृक्ष होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, और बड़ा वृक्ष होगा तो इमीडिएट रिजल्ट आएगा। शत्रु कितना भी पावरफुल हो, आपके सामने हाथ जोड़ के दया की भीख मांगे, ये मेरा दावा है। करते रहिए इसको। करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ रहे बस। नमस्कार दोस्तों।